हेलो जी, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये छोटा सा मिनी ब्लॉग रहेगा। और सबसे पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं दार्शी के लिए हेयर बैंड्स लाई थी। और मैं थोड़े से ब्रॉड वाले नहीं लाई थी, मैं थोड़े पतले पतले वाले लाई थी, क्योंकि उसका फेस छोटा सा है तो ये ज़्यादा दिखेंगे और अच्छे लगेंगे हेयर में। उसके पास बहुत सारे हैं बट गुम कर देती है स्कूल में, वापस लाती ही नहीं कई बार। तो मैं ये लेके आई थी क्यूट से। उसके बाद दार्शी सुबह मेरे साथ जाती है 20-25 मिनट के लिए स्कूल में। वहाँ स्पोर्ट्स रूम में मस्ती कर रही थी वो। फिर मैंने उसके लिए इवनिंग में मैं जो स्नैक्स बनाती हूँ, कभी कुछ, कभी ब्रेड का, कभी ये स्वीट कॉर्न, और कभी पोहा भी बना देते हैं, उसको बहुत पसंद है। तो चाहिए बच्चे को 2, ढाई, 3 बजे कुछ खाने के लिए, तो मैंने स्वीट कॉर्न उबाल दी थी उसके लिए। तब तक वो लेटी थी और मैंने अपने लिए बाहर देखी कैसा मौसम हो रहा है। मतलब फिर भी आजकल बहुत तगड़ी उमस है, बहुत बेकार वाला होता है गर्मी से बढ़ के। फिर मैंने अपने लिए बनाई ये बहुत ही मज़ेदार चाय। एक्चुअली मुझे चाय बहुत पसंद है, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ। मैं सुबह नहीं पीती उठने के बाद चाय। मुझे एक थोड़ा सा 11 बजे से चाहिए होती है, एक मुझे इस समय चाहिए होती है चाय 3, साढ़े 3 बजे। और ये मैंने बनाई थी गुड़ की चाय। और मैं आजकल थोड़ा मीठा कम कर दिया है मैंने, और गुड़ ही चल रहा है कई महीनों से, तो मैं गुड़ का ही यूज करती हूँ, चीनी का नहीं करती। चीनी यूज किए हुए तो मुझे लग रहा है 1.5-2 साल हो गए हैं। और यहाँ पर दार्शी पढ़ रही है, अपना होमवर्क कर रही है। बट मैं बच्चों को देख के आजकल ये सोचती हूँ ना, इनको कितना काम मिलता है, कितना काम करते हैं ये। तो मेंटली प्रेशराइज होते होंगे ये प्राइवेट स्कूल में बच्चे, क्योंकि इतना ज़्यादा काम, ओवरलोड फिर इनको लर्न करने के लिए देते हैं। और काम भी ऐसा नहीं है कोई 5 वर्ड्स या ऐसे नहीं देते हैं, पूरा पेज भर के देते हैं। तो कैसे याद करेंगे तो छोटे बच्चे। और फिर भी ठीक है, याद करवाना होता है थोड़ा थोड़ा। बट मैंने इनकी मैडम को बोला है कि बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशराइज नहीं करना है, इसको जितना याद करते हो उतना सफिशेंट, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पर दार्शी बैठ के अपना काम कर रही है। आजकल मात्राएं सिखाई जा रही है इसको। और मैं कई बार इसको न्यूज़पेपर या कोई बुक उठा के से पूछती हूँ ये क्या लिखा है, तो पढ़ लेती है वो। और देखो अपनी फिंगर दिखा रही हैं कि फिंगर पे चोट लग गई। और लगी कैसे, वो जो स्किन उतरती है इसने पूरा खींच दिया उसको। अब मैंने थोड़ा उसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया। वो सब बता रही थी कि मैंने उसको खींच दिया है, इसलिए मेरे को यहाँ दुख रहा है मम्मा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे काम कर ले, फास्ट काम नहीं करना है। तो बस यहाँ पर अपना होमवर्क करने लगी हुई थी वो। आपको पता ही है बच्चे जब बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको आधे घंटे 1 घंटे के लिए लेके बैठ जाओ पढ़ाने के लिए। बीच बीच में मस्ती करेंगे, कूदा कूदी करेंगे, इधर उधर जाएंगे, कुछ खाएंगे। बट ठीक है, थोड़ा कर लेती है वो। बहुत ज़्यादा बर्डन हम भी नहीं डालते हैं उसके ऊपर कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। इतने छोटे बच्चे होते हैं, इतना सॉफ्ट है उनका माइंड, तो इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे आगे जाके क्या पढ़ेगी ये। मैं तो यही सोचती हूँ। अभी से इतना ज़्यादा है, बुक्स हैं, बाप रे, इतनी टफ़ लैंग्वेज है इंग्लिश की इनकी, बहुत ही टफ़। तो मैंने मैडम को बोला भी था कि थोड़ा इजी टाइप की रखनी चाहिए छोटे बच्चों के लिए। अब मैडम भी खुद ही बोलती कि हमें भी टफ़ लगती है, तो टफ़ लगती है तो छोटे बच्चों के लिए कितनी टफ़ होगी वो। तो मुझे ऐसा लगता है प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों के लिए ऐसी बुक्स बनानी चाहिए जिसमें उसमें उनकी समझ बढ़े ज़्यादा। कोई लिखने विखने का काम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें कि कोई एक्टिविटी जैसी होनी चाहिए जिससे बच्चा ज़्यादा जल्दी लर्न करता है प्रैक्टिकल से। तो ठीक है, अपना अपना चला रहे हैं सभी स्कूल, अपने अपनी बुक्स हैं। बट हमने इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लिया था बचपन में। हमने तो कहाँ 6-7 में जाकर पढ़ना सीखा था हिंदी। मात्राएं मूत्राएं तो कहाँ सीखी थी, हम तो डायरेक्ट पढ़ना सीखा था। आज के बच्चों को तो बिल्कुल छोटी उम्र में पहले मात्राएं सिखाई जाती है सब। तो ठीक है, आने वाले टाइम के लिए भी चलो ठीक ही है, बट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना चाहिए छोटे बच्चों पे। तो बस दार्शी ने अपना बैग फटाक से बंद कर दिया है, इसी का मौका देखती है वो। तो मैंने कहा लिख लिया है, थोड़ा याद करेगी। उसने कहा हाँ नहीं मम्मा मैं थक गई हूँ, तो मैं प्रेशर नहीं देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर मस्ती कर लो, जाओ कुछ खा लो पी लो, थोड़ी देर एंजॉय करो। तो साइकिल आए हुए हैं उसकी आजकल, तो बस साइकिल में उसको घूमना है कि मेरे को बाहर घुमाओ। तो 1-1.5 घंटा बाहर साइकिल चलाती है। ठीक है, उसके पैरों की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो कल के लिए बुक्स की तैयारी कर रही है वो कि कल कौन सा डे है, मुझे कौन सी बुक्स लेके जानी है।
बस वो कह रही है कि मम्मा मेरी बुक्स रख दो आप बैग में, कल कौन सी बुक्स मुझे लेके जानी है। थोड़ा ये है कि दार्शी का कि वो मेरे साथ ही बैठती है, अगर इसके पापा आते हैं तो वो कम पढ़ती है, नहीं पढ़ती, उसको सिर्फ मस्ती सूझती है उस समय। उसको पता है मम्मी भी डांटेगी नहीं, तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है वो मम्मी के बिल्कुल डरती नहीं है कि मम्मी कुछ भी नहीं कह पाएंगी पापा को, इसलिए ना पढ़ना है ना कुछ नहीं करना, उसमें वो कुछ नहीं करती, ओनली मस्ती मस्ती मस्ती। और मेरे को परेशान अलग से करती है पापा के सामने। तो मैं दार्शी को निकाल के देती हूँ कि दार्शी आप पहचान करो कौन सी बुक्स हैं, हिंदी की कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी है, नोटबुक कौन सी है, बुक कौन सी है। तो मैं पूछ रही थी उससे कि बुक कौन सी है, वो तो मैंने पूछा उससे कि बुक कौन सी है, नोटबुक कौन सी है, मुझे बताओ। तो बता रही थी कि मैम बुक ये है, नोटबुक ये है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको निकाल के दूँगी, आप रखते रहो, मुझे बता के रखोगे कि ये वाली बुक किस चीज़ की है। अब बोल रही है बाय बाय गाइस, लव यू। अब वो डांस करके दिखा रही है, देखो वो कह रही गाइस को मैं डांस करके दिखाऊंगी। पता नहीं क्यों उसको बहुत पसंद है ऐसे बोलना। तो मैं उसको कहती भी हूँ दार्शी लो फ़ोन पकड़ो, आप बोलो, जैसा बोलना है, जो बोलना है आप बोलो। तो थोड़ा साई नेचर की भी है वो, तो कहती नहीं मम्मा आप पकड़ो, मैं बोलूँगी। बट स्कूल में नहीं बोलती, कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पता नहीं क्यों चुप खड़ी हो जाती है। तो बस ये मस्ती कर रही है। अब डिमांड हो रही है उसकी, मम्मा प्लीज़ फ़ोन देखने दो, 5 मिनट्स फ़ोन देखने दो मम्मा प्लीज़। यही चल रहा है उसका अब। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना आजकल फ़ोन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जितना कम हो सके मैं उसको नहीं देती हूँ। वो दिन में सोती है, आने के बाद उठ जाती है तो 1-2 घंटे साइकिल चलाती है, फिर अपना काम भी करती है, तो उसको बिजी रखती हूँ मैं। चाहे वो खेलने में है, मैं छोटे छोटे गेम्स लाई हुई हूँ घर पे, उनके साथ वो बिल्कुल बिजी रहती है। थोड़ा वो देर अगर उसको मिल गया, बैठ गई हो, कुछ नहीं है खेलने को, तो बस मम्मा थोड़ी देर फ़ोन दे दो। बट फिर भी मैं उसके पास बैठती हूँ जब वो फ़ोन देखती है। वो क्या देख रही है मुझे आवाज़ आनी चाहिए, वो क्या चला रखा उसने, बहुत ज़रूरी है मुझे लग रहा है सभी पेरेंट्स को आजकल। पहली बात तो बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं देना है बच्चों को, बहुत ही ख़तरनाक हो गया है बच्चों के लिए आजकल। और सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ही बच्चे उनसे सीखते हैं। और अगर आप दे भी रहे हैं तो आप पास में बैठिए, आपको पता होना चाहिए बच्चा ने क्या स्क्रीन में क्या खोला है, उसने क्या देख रहा है। वो ऐसे नहीं कि बच्चों को दे दिया और बच्चा किसी कोने में बैठ के फ़ोन देख रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर बच्चे ये चीज़ें मेरी सुन भी रहे हैं तो बच्चों फ़ोन को बंद कर दो, ज़्यादा अच्छा नहीं है फ़ोन देखना। आपको बहुत ज़रूरत है कुछ चीज़ ढूंढने की तो गूगल पे तभी आप उसका यूज़ करो, बाकी ऐसा कुछ मत करो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर आ रही हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है, और बच्चे देखने से जल्दी कैच कर जाते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, बस आज का मिनी ब्लॉग यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।